तो ये वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो झूठ बोल के आज कुर्सी पे बैठी हुई है। ये 440 रुपए का जब सिलेंडर का रेट था तो भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री है स्मृति ईरानी, वो चूड़ी लेके घूमती थी। तो ये झूठ 2 महीने तक चुप्पी बनाए रखी। जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, बंगाल में उनकी जीत हुई, असम में उनकी जीत हुई, उसके बाद उनको ये तेल का संकट बड़ा भारी दिखने लगा और जनता को ज्ञान देने लगे। शहर शहर में और गरीब मन मध्यम वर्गीय परिवार में हालत इतना ज्यादा खराब हुए, रसोई में तेल कम हुए, गैस सिलेंडर भरवाना भारी पड़ के बच्चा मन के पढ़ाई के खर्चा बढ़ गए। एक आम आदमी अपन घर चलाए पर रोज संघर्ष करत हवा। पहली जी हाँ 1000-2000 रुपया निकल जाते समय आज उतने पैसा में हफ्ता घर में। बड़ी मजे की बात यह है कि उनके निर्देश को सुन करके तथाकथित रूप से मंत्री लोग, कोई पैदल जा रहा है, कोई रिक्शा में जा रहा है, कोई इसमें जा रहा है। इसको देखने की आवश्यकता है कि कितने दिन ये चलाते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सोना खरीदना बंद कर दीजिए, सोना खरीदना बंद कर दीजिए। कहने वाले प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 2014 से 2026 तक की आपने ऐसी सरकार चलाई है कि लोग सोना बेचने के लिए मजबूर हैं, खरीदने की किसी का औकात नहीं। ये है कि अगर इतनी चिंता है तो जो 15 लाख रुपया देने का वादा किए थे उसको मत दीजिए। विदेश का पैसा ले आइए। कहां है, किसका पैसा जमा है? जिसको लाने का आपने वादा किया था वो पैसा वापस ला करके देश के हित में लगा दीजिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अभिषेक वर्मा, आपने देखा था गुरुजी टीवी। कबीरधाम जिला में आज कांग्रेस के द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई से और प्रेस वार्ता सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं हुई से, बल्कि महंगाई, बेरोजगारी और किसान मन के दुख दर्द लेके सरकार ऊपर सीधा हमला बन के सामने आई सवाई। ये प्रेस वार्ता में कांग्रेस के नेता मन कहीन कि आज देश की हालत ऐसे हो गए है कि आम जनता रोज कमाते फिर घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया हवा। एक झिन मजदूर होए, चाहे किसान होए या नौकरी करे वाले आदमी होए, सबो झिन महंगाई ले बहुत परेशान है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छुअत हवाए, गैस सिलेंडर गरीब परिवार के पहुंच ले बहुत दूर होवत जावत है, खाद बीज महंगा हो गए और बाजार में रोज के सामान खरीदना भारी पड़ा। ऐसा हालत में जनता ला राहत दे के बजाय कम खर्चा कराओ, कम उपयोग कराओ, जरूरत कम कराओ जैसन सलाह देना जनता के घाव ऊपर नमक छिड़कना जैसे लगत हवा। ये प्रेस वार्ता में कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा कही कि किसान आज सबसे ज्यादा संकट में हवा। खेत जुताई ले लेके बुआई तक हर चीज महंगा हो गई, डीजल महंगा हो गए, खाद महंगा हो गए, कीटनाशक महंगा हो गए, ऊपर ले समय में खाद बीज खातू माटी घला नहीं मिलत हवाए और अब किसान मन ला खाद कम उपयोग करे की सलाह भी देवत हवाए। नेता मन कही जौन किसान अपन खेत ले देश भर अनाज उगाथे ओखर पीड़ा ला सरकार ला दिखत काबर नहीं है। जौन किसान कर्जा ले खेती करत है वो आज लागत निकालना में टूटत जावत हवे, फसल के दाम ठीक नहीं मिलत है, मौसम हा धोखा देवत है, ऊपर ले महंगाई किसान के कमर तोड़त हवे। और नेता मन कहत हवे आज गांव-गांव और शहर-शहर में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के हालत खराब हो गए। रसोई में तेल कम हुआ थे, गैस सिलेंडर भरवाना भारी पड़त है, बच्चा मन के पढ़ाई के खर्चा बढ़ गया हवा और एक आदमी अपन घर चलाए बर रोज के संघर्ष करत हवे। पहली जी हाँ 1000-2000 रुपया में महीना निकल जावत रही हवे, तेन आज ओतके पैसा में हफ्ता घलो निकलत हवे। मजदूर मन ला पूरा काम नहीं मिलत है, युवा मन ला नौकरी बर भटके ला पड़त हवे, छोटे व्यापारी मन धंधा मंदा होए के बाद कहत हवे ऐसन में जनता ला कम उपयोग कराओ कहना समाधान नहीं बल्कि जनता के तकलीफ के मजाक उड़ाना जैसा लागत है। सोचाओ ये प्रकार के सिस्टम अब हो गया हवे। कांग्रेस के नेता मन सरकार के ऊपर गंभीर सवाल उठाइन और कहीं कि जब जनता हर चीज में टैक्स दे थे, पेट्रोल में टैक्स दे थे, सामान में टैक्स दे थे, खेती में खर्चा तो सरकार के जिम्मेदारी बनते जनता ला राहत दे के। सिर्फ भाषण अपील और सलाह ले घर नहीं चलाए, जनता ला चाहिए राहत, जनता ला चाहिए रोजगार, जनता ला चाहिए सस्ता पेट्रोल डीजल और जनता ला चाहिए किसान बर खाद और सही दाम। नेता मन कहीन कि सरकार ला ये बात समझना चाहिए कि जनता अब थक गई है, गरीब आदमी अब खर्चा नहीं करत बल्कि अपन जरूरत ला दबा के जिंदगी ला काटत हवे। देश के जनता त्याग करना जानते, संघर्ष करना जानते, फिर सरकार के काम सिर्फ जनता ले बलिदान मांगना नहीं होवे। सरकार के काम ही जनता के तकलीफ ला कम करना और आज हालत ऐसा हो गई है आदमी पेट्रोल भरवाए से सोचत हवे, गैस भरवाए से सोचत हवे, बाजार जाके सामान खरीदे ले डरत हवे, किसान खाद बर लाइन में खड़े है, युवा मन नौकरी बर दर दर भटकत है और सरकार सलाह देत हवे कि कम उपयोग करत। ऐसा में कहाँ देश चलिए।
साथ ही साथ कांग्रेस के नेता मन एक बात और कही कि देश भाषा ले नहीं चलाए, नीति ले चलते, जनता के दुख ला समझना चाहिए, परखना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय में जनता अपन जवाब खुद देही। कबीर धाम में ये प्रेस वार्ता में कांग्रेस के नेता मन साफ कही कि देश के जनता अब वादा नहीं काम चाहत हवय, महंगाई कम होवय, किसान ला राहत मिलाए, युवा ला रोजगार मिलाए और आम आदमी के घर के चूल्हा आसानी ले जलाए। यही सरकार के सबसे बड़े जिम्मेदारी होते और यही जिम्मेदारी ला जिन्हें लोगन मन चाहते कि सरकार बखूबी से निभावे ताकि जनता मन ला कोनो प्रकार के समस्या झन होवय। और ये समस्या जिन हवय अभी हालांकि युद्ध बाहर के देश में चलत हवय, लेकिन युद्ध बाहर के देश के चलते हमार आम जनता मन ला, हमार भारत के पूरा जनता मन ला, हमार देश के जनता मन ला इतना ज्यादा समस्या होवत है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहत हवय कि सोना झन खरीदाओ, चांदी झन खरीदाओ, पेट्रोल की बचत कराओ, जरूरत से ज्यादा झन घुमाओ, विदेश की यात्रा झन कराओ, ऐसे हमारे देश के मुखिया कहत हवय। ऐसा में जनता मन घलो परेशान हो गया हवय, काबर की यदि सोना चांदी नहीं खरीदी तो व्यापारी मन के कैसे चलही, और घूम फिर के जिन व्यापारी हवय, जिन अपन सामान के बिक्री करथे तेन मन नहीं जाही तो उखर खर्चा पानी कैसे चलही। और देश के युवा बेरोजगार में जिन बैठे हवय, तेन बेरोजगार बैठे हवय, अभी तक उखर बर कोनो प्रकार के कोई जिन हवय नौकरी की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाए, जेखर वजह से तमाम प्रकार के समस्या ये देश के युवा मन ला झेले ला पड़त हवय। और अभी सबले ज्यादा समस्या यदि देखबो तो सबले ज्यादा समस्या जिन्हें पेट्रोल, डीजल और खाद बीज, मतलब कहे जाए तो हमारे देश में सबले ज्यादा समस्या हवय युवा बेरोजगार मन ला, किसान भाई मन ला, और जिन घूमत हवय, जिन नागरिक जिन घूमत हवय बिना मतलब जिन व्यापारी हवय तेन मन ला होवत हवय। ये सब्बो झन ला जिन्हें समस्या एक के संघरा होवत हवय। सबले ज्यादा समस्या देखबो तो हमारे छत्तीसगढ़ के, हमारे भारत देश के किसान मन ला होवत हवय। और वही किसान मन हमारे भारत देश में जिन्हें अन्न पहुंचाथे, दाल पहुंचाथे, चावल पहुंचाथे, चना पहुंचाथे, धान पहुंचाथे, सब प्रकार के जिन हवय ये सामान ला पहुंचाथे। और सबले ज्यादा समस्या यदि कहूँ देखबो तो ये किसाने मन ला हवय। सबके रेट बढ़त हवय, डीजल के रेट बढ़त हवय, पेट्रोल के रेट बढ़त हवय, महंगाई बढ़त हवय, लेकिन किसान मन के धान के रेट नहीं बढ़त हवय, चना के रेट नहीं बढ़त हवय, गेहूं के रेट नहीं बढ़त हवय। आखिर चारों मूला देखबे तो सबले ज्यादा जिन हवय समस्या किसाने मन ला झेले पड़त हवय। जबकि किसान हमार देश ला कहूँ अन्न दे ला बंद कर देही तो हमार देश एक समय बाद भूखमरी में मर जाए, लेकिन ये किसान के पीड़ा ला सरकार नहीं समझत हवय, जेकर कारण आज ये किसान मन के जिन दुर्गति होहे तेन ह ओकरे वजह से होहे। आगे आप वीडियो के माध्यम से देखो कि कांग्रेस के प्रेस वार्ता में पहुंचे रही से किसान बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष तेन ह का कुछ बताए हवय। साथ ही साथ डीजल पेट्रोल में बढ़ते दाम और नहीं मिलत थे तेन में जिन हवय ओहा तंज कसे हवय। आगे आप वीडियो के माध्यम से आप लोगों को याद होगा 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो चुनाव के पहले जब पेट्रोल का रेट 75 रुपए था, डीजल का रेट 55 रुपए था और गैस सिलेंडर का रेट 440 रुपए था। इसी तीन प्रमुख मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ी कि हम पेट्रोल का रेट कम करेंगे, डीजल का रेट कम करेंगे और गैस सिलेंडर का रेट कम करेंगे। इस मुद्दे के आधार पे वो चुनाव लड़े, सरकार बना लिए। लेकिन आज स्थिति ये है कि पेट्रोल 100 रुपए से पार है, डीजल 100 का आंकड़ा छूने को है और गैस सिलेंडर तो 1000 से पार हो चुका है। तो ये वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो झूठ बोल के आज कुर्सी पे बैठी हुई है। ये 440 रुपए का जब सिलेंडर का रेट था तो भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री है स्मृति ईरानी, वो चूड़ी लेके घूमती थी। तो ये झूठ के बुनियाद पे बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, जिसका विरोध लगातार कांग्रेस पार्टी करते आ रही है। क्योंकि इन्होंने 75 रुपए से भी कम, 55 रुपए से भी कम और 440 रुपए से भी कम की दर में सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल देने का वादा किया था। और आज 2026 में स्थिति पूरी तरह से विपरीत है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में पत्रकार वार्ता लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले दिनों जनता के नाम संदेश दिया है उसके संदर्भ में हम अपनी बात रखने के लिए आप लोगों के बीच में आए। सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल की संकट है। ऐसी स्थिति में सभी को वाहनों के सुख को त्याग करके अन्य साधनों के माध्यम से चलने का प्रयास करना चाहिए। प्रमुख बात यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच का युद्ध
कोई अभी चालू नहीं हुआ है। फरवरी से ये युद्ध चल रहा है। फरवरी से पूरा विश्व जो है तेल और गैस के संकटों से जूझ रहा है। हमारा प्रश्न ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने चुनाव तक के इस समस्या को रोक करके क्यों रखा? आपको अगर इस समस्या पर बात करना था देश से, तो उसी समय बात करना चाहिए था। मगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, जनता के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हुए, उन्होंने पिछले 2 महीने तक चुप्पी बनाए रखी। जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, बंगाल में उनकी जीत हुई, असम में उनकी जीत हुई, उसके बाद उनको ये तेल का संकट बड़ा भारी दिखने लगा और जनता को वो ज्ञान देने लगे। बड़ी मजे की बात यह है कि उनके निर्देश को सुन करके तथाकथित रूप से मंत्री लोग, कोई पैदल जा रहा है, कोई रिक्शा में जा रहा है, कोई इसमें जा रहा है। इसको देखने की आवश्यकता है कि कितने दिन ये चलाते हैं इस काम को। एक एक गाड़ी में 40-40, 50-50 गाड़ियों का काफिला भारतीय जनता पार्टी लगातार चलाती रही है। और चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे तेल का मामला हो, सारा ज्ञान जनता के लिए है, सारी बातें जनता के लिए है। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूं कि अभी अभी सरकार ने 3 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। आज आप जाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य की खाद्य सचिव कहती हैं कि छत्तीसगढ़ में किसी किस्म के कोई पेट्रोल पंप ड्राई नहीं है, किसी किस्म के पेट्रोल डीजल की संकट नहीं है। मगर आप सब सजग पत्रकार हैं, आप लोग जाइए पेट्रोल पंपों में, देखिए कितनी भीड़ लगी है। अगर कवर्धा में ही 10 पेट्रोल पंप होंगे तो उसमें से 8 ड्राई चल रहे हैं। खेती का समय आने वाला है। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सोना खरीदना बंद कर दीजिए, सोना खरीदना बंद कर दीजिए। कहने वाले प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 2014 से 2026 तक की आपने ऐसी सरकार चलाई है कि लोग सोना बेचने के लिए मजबूर हैं, खरीदने की किसी का औकात ही नहीं। आज 1.5 लाख, 2 लाख, पौने 2 लाख और 2 लाख रुपए तक का सोना का रेट है। कौन खरीद पाएगा? आप इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे सोना चांदी की दुकान में लाइन लगी हो और सारे लोग सोना खरीदने के लिए मरे जा रहे हों। अरे आपसे हमारा कहना यह है कि अगर इतनी चिंता है तो जो 15 लाख रुपया देने का वादा किए थे उसको मत दीजिए। विदेश का पैसा ले आइए। कहां है, किसका पैसा जमा है? जिसको लाने का आपने वादा किया था वो पैसा वापस ला करके देश के हित में लगा दीजिए, तो आपको ये सब कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत सारी जांच तो कराते हैं, उनके पास ईडी है, सीबीआई है और क्या क्या दुनिया भर की चीजें तो हैं, जांच करा लें। मगर उसके पहले मोदी जी पर कितना खर्च हुआ इसको भी देश को बता दें। मोदी जी की यात्रा में कितना अरब रुपया, करोड़ों रुपया खर्च हुआ, उससे भारत को क्या लाभ हुआ। अभी गए थे ना इजराइल जाने के बाद कितना फायदा हुआ देश को, इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी को, जनता को बताना चाहिए। निश्चित रूप से देश को गुमराह किया ही जा रहा है। आपकी सीधी सीधी बात यह है ना कि कोरोना के समय हो चाहे अभी हो, आपको कहते हैं आप खाना मत खाइए, आप तेल मत खाइए, आप गाड़ी में तेल मत डलाइए, आप गैस का उपयोग मत कीजिए। अब वैसे भी वो विकल्प बता चुके हैं कि नाली में पाइप डालो और वहां से गैस बनाओ। हमने प्रयास भी किया मगर बना नहीं, दुर्भाग्य से। तो गैस सिलेंडर की लाइन लगाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार को चाहिए कि देश की जनता का सारा सुख आप छीन चुके हैं, मगर कम से कम जीवन यापन के साधन को कम से कम बने रहने दें। और नहीं तो फिर एक ही विकल्प है उनके पास। अगर हम जरा भी चिल्लाएंगे तो बोलेंगे हिंदुत्व संकट में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। इधर ज्ञान दिया उधर निकल लिए। कल यूई में थे, कहाँ थे, और अभी 5 दिनों के विदेश यात्रा में हैं। तो ये सारा ज्ञान हमारे लिए है। सादगी से रहो,
ये हमारे लिए है। वो दिन में 5 बार कपड़े बदलें तो ठीक है, वो 1000 रुपए किलो का मशरूम खाएं वो भी ठीक है, वो विदेश यात्रा में करोड़ों उड़ाएं वो भी ठीक है, विदेश से काला धन न लाएं वो भी ठीक है। गैस के दाम पे, महंगाई के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। आज आप सबके सब जो है घरेलू लोग हैं, सबका गृहस्थ है, पत्नी है, बच्चे हैं। आप मेरे को कोई भी एक जने उठ के बता दीजिए कि पिछले 12 साल में महंगाई में कोई कमी आई है। खाने का तेल मत खाओ बोलते हैं, अब बताओ भला पानी से सब्जी को फोरन देंगे? अरे भैया आपका तो परिवार नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं है, मगर हमारी तो गृहस्थी है भाई। 1 किलो तेल ना सही 1 पाव तेल तो लगेगा ही, मगर तेल के भाव सुनते ही लोगों के तेल निकल रहे हैं। इसकी चिंता करने की जरूरत है माननीय प्रधानमंत्री जी। हिंदुस्तान का आदमी बहुत सहनशील है, बहुत ही वो विचारवान है, आपकी बात को मानता है। आपने कहा थाली बजाओ, हमने थाली बजाया। आपने कहा शंख बजाओ, हमने शंख बजाया। आपने कहा दिया जलाओ, हमने दिया जलाया। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मोदी जी ये सब क्या करते हैं, तो मैं कहता हूं मोदी जी देश के मूर्खों की जनगणना करते हैं इसके माध्यम से कि कौन कौन अभी भी मेरी बात मानता है। तो भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी जारी है। मंत्री लोग 1-2 दिन 1-2 गाड़ी छोड़ के निकलेंगे, हो सकता है उसके पीछे 10-12 गाड़ी रहती है। फोटो खींचते समय 2 गाड़ी रहती होगी, बाकी 10-12 गाड़ी पीछे रहती है। ये सारा ज्ञान जनता के लिए है।